Meet you, Tails. मोटा भीम का जादुई लड्डू कैसे खाने के बाद भीम मोटा हो गया। टबलापुर में पुन मौसी के मशहूर लड्डुओं की खुशबू चारों ओर फैली रहती थी। भीम लड्डू का दीवाना हमेशा उनके पास पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन जंगल से गुजरते हुए भीम को एक अजीब सा बड़ा और चमकीला लड्डू मिला जो जमीन पर रखा था। भीम ने सोचा, वाह, इतना मोटा और शानदार लड्डू पुन मौसी ने तो ऐसा कभी नहीं बनाया। बिना सोचे समझे भीम ने वह पूरा मोटा जादुई लड्डू खा लिया। लड्डू खाते ही भीम को अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। अगले ही पल उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। देखते ही देखते भीम इतना मोटा हो गया कि वह किसी बड़े गोल पहाड़ जैसा दिखने लगा। उसकी ताकत तो बढ़ गई थी, लेकिन अब वह इतना भारी और गोल था कि चल भी नहीं पा रहा था, बस लुढ़क रहा था। काजू, मुटकी और मटकू ने जब भीम को देखा तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वालिया पहलवान और उसके दोस्त गोलू मोलू भी हैरान थे। भीम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस लड्डू के बारे में दादाजी को बताया। दादाजी ने ध्यान से देखा और बोले, यह जरूर किसी शरारती जादूगर का फूला फूला लड्डू है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर खाने वाले को मोटा और गोल कर देता है। भीम ने पूछा, अब मैं ठीक कैसे होऊंगा दादाजी? दादाजी ने कहा, इसका असर केवल तभी खत्म होगा जब तुम अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल किसी बहुत बड़े नेक काम के लिए करोगे। जाओ और किसी की मदद करो। मोटा और गोल भीम लुढ़कते लुढ़कते शहर की ओर चला। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान नदी के रास्ते को रोक रही है, जिससे गांव में पानी की कमी हो रही है। भीम ने अपनी बढ़ी हुई गोल मटोल ताकत का इस्तेमाल किया। उसने लुढ़कते हुए उस बड़ी चट्टान पर जोर से टक्कर मारी। धड़ाम! एक ही झटके में चट्टान टूटकर अलग हो गई और नदी का पानी फिर से बहने लगा। जैसे ही भीम ने यह नेक काम पूरा किया, जादुई लड्डू का असर खत्म होने लगा। भीम का शरीर धीरे धीरे वापस सामान्य आकार में आने लगा। सबने तालियां बजाई। भीम ने चैन की सांस ली और पुन मौसी के पास जाकर एक साधारण लड्डू खाया। सीख! भीम ने सीखा कि बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए और सच्ची ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे और नेक कामों के लिए करना चाहिए।